हेलो दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम पहला लेसन का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज का कि यदि यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 दिया है और ऊंचाई 5 दिया है और दोस्तों दूसरे त्रिभुज का आधार 10 दिया है और ऊंचाई 6 दिया है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दिया है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है दो त्रिभुज दिया है। दो त्रिभुज दिया दोस्तों, एक यहाँ पे दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है किसी त्रिभुज का, फिर यहाँ पे दूसरा त्रिभुज दिया है। दो त्रिभुज हो गया। दो त्रिभुजों में से पहला त्रिभुज का क्या दिया है? पहला त्रिभुज का आधार दिया है दोस्तों 9 और दोस्तों ऊंचाई कितना दिया है? तो दोस्तों दूसरे त्रिभुज का आधार दिया है 10 और दोस्तों ऊंचाई इसका दिया है पहले त्रिभुज का 5। कितना? 5 दिया है। और दूसरे का त्रिभुज का ऊंचाई दिया है 6। कितना? 6 दिया दोस्तों। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व है दोस्तों कि मान लो कि पहले त्रिभुज का आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल, तो हम लोग आधार को माने हैं b1 और ऊंचाई को माने हैं h1 और दोस्तों क्षेत्रफल को माने हैं a1 और दोस्तों दूसरे त्रिभुज का आधार माने हैं b2 और ऊंचाई माने हैं h2 और दोस्तों क्षेत्रफल माने हैं a2। तो ये दूसरे त्रिभुज का हम लोग माने हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे मान लीजिए जैसे b1 को माने हैं हम लोग आधार को है, जैसे b1 है कितना हमारे पास? b1 है 9। b1 कितना है 9 और h1 कितना है 5 और फिर उसे b2 कितना है 10 और h2 कितना है हमारे पास 6। हमें सॉल्व क्या करना है? a1 और a2 सॉल्व करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात सॉल्व करना है। क्षेत्रफलों का अनुपात सॉल्व करना है दोस्तों। और दोस्तों ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और त्रिभुजों के संगत आधार और दोस्तों ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और त्रिभुजों के संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। और दोस्तों इसको सॉल्व करने का है, जैसे a1 और a2 यहाँ पे बोला है अनुपात में सॉल्व करना है, तो अनुपात में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a1 a2 दिया है। फिर यहाँ पे देखिए b1 अपॉन h2 और b2 अपॉन h2 ये डिवाइड में है। जैसे लिख सकते हैं हमसे a1 को, जैसे हमारे पास b1 कितना दिया है? b1 9 है, यहाँ पे b1 9 है और h1 कितना दिया है? 5 है। और b2 कितना दिया है हमारे पास? b2 यहाँ पे b2 है तो b2 दिया है यहाँ पे 10 है और h2 कितना दिया है? h2 दिया है 6। यहाँ पे a दिया है दोस्तों और इनको काटेंगे तो कितना आएगा? 3/4। कितना आएगा? 3 यहाँ से जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ से जाएगा 3 बचेगा, फिर यहाँ से 2 काटेंगे कितना होगा? 2, ये 10 5 दूना 10, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो गया, फिर ऊपर बचा है 3। कितना है? 3। अब इसको बोला अनुपात में, तो अनुपात में क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है 3/4। कितना होगा? 3/4 अनुपात होगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि संलग्न आकृति में BC परपेंडिकुलर AB और AD परपेंडिकुलर AB और दोस्तों BC दिया है 4 और AD दिया है 8। तो इन सब का मान क्या होगा? इनका मान ज्ञात करना है। ये जो दिया है हमारा, ये हमको ये मान ज्ञात करना है। ये त्रिभुज से मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए BC हमारे को दिया है 4 और AD दिया है 8। ये हमको दिया हुआ है दोस्तों, ये गिवन में दिया हुआ है। और दोस्तों ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ए बी सी यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी, ये त्रिभुज में बोल रहा है देखने को। और दोस्तों ये फिर से बोला है कि त्रिभुज ए डी बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए डी बी। फिर ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों में बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी समान आधार वाले त्रिभुज है। ये दोनों समान आधार वाले त्रिभुज है। तो समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि समान आधार वाले जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे हमको दिया है कि हमको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है ए बी सी और ए डी बी। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बोल रहा है कि समान आधार वाले त्रिभुज, तो समान आधार वाले त्रिभुज यहाँ पे है कौन से? यहाँ पे ये त्रिभुज में देखेंगे कि ए बी और सी। तो यहाँ पे बी और सी जो है, ये बी और सी ये समान आधार वाले त्रिभुज है। यहाँ पे बी और सी लिखे हैं। फिर उसमें देखिएगा कि ए, यहाँ पे ए डी बी, तो ए और डी में तो हमारे पास क्या है? ए और डी है। ये भी समान आधार वाले हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं ए बी सी और ए डी, ये दोनों लिखे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया था बी और सी,
तो बी और सी कितना दिया हमारे पास 4 दिया है, और यहाँ पे एडी, तो एडी कितना दिया हमारे पास 8 दिया है। तो इनको काटेंगे तो कितना होगा 1/2, तो कितना होगा 1/2। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, इनका मान आएगा 1/2। इनका मान कितना आएगा 1/2। सॉल्व होगा दोस्तों। जैसे दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया और तीसरा प्रश्न अब सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बोल रहा है कि संलग्न आकृति में रेखा रेखा पीएस रेखा पीएस परपेंडिकुलर है रेखा क्यू आर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेखा पीएस, पी और एस यहाँ पे क्या है पीएस, इनका परपेंडिकुलर किसके साथ है, तो यहाँ पे आर क्यू के साथ, यहाँ पे आर और क्यू के साथ। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल के रखा है कि परपेंडिकुलर पीएस और आर क्यू दिया है। और दोस्तों यहाँ पे और बोल रहा है कि रेखा क्यू और टी, रेखा Q और T दिया है। तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे T है। तो इसका परपेंडिकुलर किसके साथ दिया है, पी आर के साथ। यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, इनका दो परपेंडिकुलर एक साथ दिया है इसको। और यदि यदि आर क्यू का मान 6 है और पी एस का मान 6 है और पी आर का मान 12 है, तो क्यू और टी का मान कितना होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है आर और क्यू, आर और क्यू का मान कितना दिया हमारे पास 6 दिया है। कितना दिया है 6 दिया है। तो यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे है आर, यहाँ पे क्यू, तो इनका मान कितना दिया है 6 दिया है हमारे पास। और पी एस का मान भी 6 दिया है, यहाँ पे पी एस है। और यहाँ पे पी आर का मान कितना दिया है 12। तो पी आर मतलब ये पूरा दिया है, पी आर का मान कितना दिया हमारे पास 12 दिया है। तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है गिवन, हमें गिवन में दिया है कि पी आर क्यू, सॉरी आर क्यू 6, पी एच 6 और पी आर 12, ये हमें गिवन में दिया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको नोट में रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों। और दोस्तों इसे इसे सॉल्व करते हैं कि पी आर क्यू, पी क्यू आर, दोस्तों यहाँ पे दिया है पी, यहाँ पे दिया है क्यू, यहाँ पे दिया है आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज बन रहा है। पहले हम इसमें देखेंगे पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू में देखेंगे तो 1/2 है। आधार दिया है हमें, क्या दिया है आधार दिया है क्यू आर। आधार हमारा क्या है, यहाँ पे है आधार हमारा क्यू आर दिया है, आधार हमारा ये है, ये क्यू आर दिया है। और पी एस, जो पी एस है ये ऊंचाई है हमारा, पी एस जो है ये ऊंचाई हमारा क्या है, ये पी एस जो है ये हमारा ऊंचाई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे है पी क्यू आर 1/2, यहाँ पे क्यू आर का मान कितना दिया है 6, क्यू आर का मान भी 6 दिया था और पी एस का मान भी 6 दिया था। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो ये पी क्यू आर का मान कितना होगा 18, पी क्यू आर का मान कितना होगा हमारे पास 18 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि पी और क्यू और आर, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर का मान कितना दिया है टोटल 18 दिया है। कितना दिया है 18। और दोस्तों और इसको हमें सॉल्व क्या करना है, हमें लाना है क्यू और टी। क्या लाना है हमें, क्यू और टी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप फिर से देखेंगे पी क्यू आर, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे आर। तो यहाँ पे देखेंगे पी क्यू आर, फिर वही त्रिभुज में देखना है पी क्यू आर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 इंटू पी एस, यहाँ पे दिया है पी एस, पी और एस, यहाँ पे दिया है क्यू टी, यहाँ पे दिया है क्यू और टी। इसमें हमें देखेंगे ये त्रिभुज में हमें यहाँ पे बोल रहा है परपेंडिकुलर, क्वेश्चन से पहले ही हम आपको पढ़ा दिया था कि परपेंडिकुलर के हिसाब से होगा। तो हमारे पास दिया है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मान कितना दिया है 18, पी क्यू आर का मान कितना दिया यहाँ पे देख सकते हैं, पी क्यू आर का मान दिया है 18 1/2। और पी एस का मान कितना दिया है हमारे यहाँ पे, पी एस का मान दिया है 12। और हमें ज्ञात क्या करना था क्यू और टी, ज्ञात क्या करना है क्यू और टी। तो हमें ये ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 1/18/6 है। तो इसको काटेंगे कितना होगा 3, कितना आएगा 3। तो इसको आंसर कितना आएगा क्यू और टी का मान आएगा 3, कितना आएगा क्यू और टी का मान हमारे पास आएगा 3। तो ये दोस्तों तीसरा प्रश्न अभी सॉल्व हो गया है। अब चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि संलग्न, यहाँ पे दिया है संलग्न आकृति में ए और पी परपेंडिकुलर है बीसी के, ए और पी परपेंडिकुलर है बीसी के। और तो ए और सी समांतर है बीसी के, ए और सी समांतर है बीसी के। तो हमें ये प्रश्न ज्ञात कीजिए, हमें ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सॉल्व है दोस्तों यहाँ पे कि ए बी सी, यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी और बी सी डी, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है सी और यहाँ पे दिया है डी। एक ए बी त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ऐसा। तो ए बी सी और बी सी डी का देखिए यहाँ पे ए बी सी और बी सी डी समान आधार वाले त्रिभुज है। ये दोनों जो त्रिभुज है ये समान आधार वाले त्रिभुज है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी, ए और बी सी और बी सी डी, ये दोनों जो है ए बी सी और बी सी डी के शीर्ष बिंदु समांतर रेखा पर, समांतर रेखा और पर स्थित है। इस पर है, दोनों जो है ये जो त्रिभुज है ये समांतर रेखा पर स्थित है दोस्तों। इसलिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी उन त्रिभुजों की ऊंचाई होती है, दो समांतर रेखा के एक एक ही बीच की दूरी स्थित हो। जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि ए बी सी और बी सी डी के शीर्षक बिंदु समांतर रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है? ये दोनों त्रिभुज जो है ये समांतर रेखा पर स्थित है। इसलिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी उन त्रिभुज की ऊंचाई है, दो समांतर रेखा एक की बीच की दूरी स्थित होती है। ये बोल रहा है तो कि हमें ए और बी, ए बी सी और बी सी डी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। ये दोनों जो है ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। यहाँ पे जो है हम लोग अभी भी पढ़े कि समान ऊंचाई वाले, समान आधार वाले और समान ऊंचाई वाले, समान आधार वाले, इन दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समान होता है दोस्तों। इसलिए इनका ए बी सी और बी सी डी का मान इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इन दोनों का मान इक्वल रहेगा दोस्तों। तो हमें ये क्या करना है कि 1/1 दोनों का इक्वल मान रहेगा तो किसका भी ए बी सी का मान भी 1 रहेगा और बी सी डी का मान भी 1 रहेगा। तो इनका मान कितना आएगा? इनका मान आएगा ए बी सी और बी सी सी, ए बी सी अनुपात कितना होगा? 1/1 अनुपात, 1/1 अनुपात इनका मान आएगा। कितना आएगा? 1/1 अनुपात मान आएगा। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया है। अगला पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न तो पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि संलग्न आकृति में P और Q परपेंडिकुलर है BC के। किसके? PQ परपेंडिकुलर है BC के और AD परपेंडिकुलर है BC के। कौन से? यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो P और Q, P यहाँ पे है और Q यहाँ पे, A परपेंडिकुलर है BC के, यहाँ पे है BC, यहाँ पे B और C के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हाँ सच में हो रहा है, यहाँ पे ऐसा और ऐसा आकृति बन रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है दोस्तों। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ए और डी, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे, ए और डी भी परपेंडिकुलर किसके हो रहे हैं? बीसी के ही है। किसके? बीसी के। यहाँ पे आकृति बन रही है परपेंडिकुलर का, ये दोनों परपेंडिकुलर है किसके? बीसी के। इनका अनुपात ज्ञात करना है, इन सबका अनुपात। चलिए इसको पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला है, पहला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे है पी क्यू बी, यहाँ पे दिया है कहाँ पे? पी क्यू बी। इसको पहले हटा देते हैं, ये हट गया पी क्यू बी। तो पी और क्यू कहाँ दिया? यहाँ पे दिया है पी और यहाँ पे दिया है क्यू। यहाँ पे पी और क्यू और बी, यहाँ पे दिया है बी। तो पी क्यू बी और पी बी सी, यहाँ पे दिया है पी और यहाँ पे दिया है बी और यहाँ पे दिया है इधर सी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू बी त्रिभुज और त्रिभुज पी बी सी में ऊंचाई क्या है? ऊंचाई पी और क्यू है। ऊंचाई जो है पी और क्यू, यहाँ पे ऊंचाई दिया है, ये ऊंचाई दिया है इसका। ये ऊंचाई क्या है? पी क्यू समान है। ये जो त्रिभुज है कि त्रिभुज दिया है पी क्यू बी और त्रिभुज पीबीसी का ऊंचाई क्या है? पी क्यू। इन दोनों का त्रिभुज का ऊंचाई समान है। समान, यहाँ पे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। ये जो सुन रहे हैं, ये हम पहले प्रश्न से लेकर जितना भी सॉल्व किए, इन सबका मान समान होता है। इनका समान ऊंचाई वाले, समान आधार वाले, संगत आधार वाले, इनका मान का अनुपात बराबर होता है। जितना भी पढ़े अभी, इनका सबका मान बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि पी ए क्यू बी, यहाँ पे दिया है पी क्यू बी, यहाँ पे पी क्यू बी और पी बी सी दिया है। तो इनका देखिए तो यहाँ पे है क्यू बी, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे बी है और फिर यहाँ से बी और सी, यहाँ पे सिर्फ आधार लेना है, संगत आधार लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू बी, तो यहाँ पे था पी क्यू बी, इसको हटा देते हैं, रुकिए फिर समझते हैं अच्छे से।
तो यहाँ पे दिया है पी क्यू बी, यहाँ पे दिया था ट्रायंगल पी, यहाँ पे दिया क्यू, यहाँ पे बी। इसका आधार ये है, इनका ये ट्रायंगल का आधार ये है, ये त्रिभुज का आधार ये है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा क्यू और बी। अब फिर से दिया था त्रिभुज पी बी सी, यहाँ पे था पी, यहाँ पे था बी, यहाँ पे था सी। तो इनका त्रिभुज कैसा बन रहा है ना, त्रिभुज एक का ये त्रिभुज का ऐसा बना ना, तो इनका आधार ये दिया है बी सी, इनका आधार ये दिया है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो इन सबका सिर्फ आधार लिखना है दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, तो अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसका। तो अगला है पीबीसी, तो यहाँ पे है पी, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। यहाँ पे क्या है पीबीसी और एबीसी, तो यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी। तो यहाँ पे मिल रहा है पीबीसी और यहाँ पे मिल रहा है ए और बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इन दोनों का आधार जो है एक समान है, आधार जो है एक समान है, लेकिन यहाँ पे लंबाई, इनकी लंबाई जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे जो पहला इसका सॉल्व किए थे, तो वहां पे था ऊंचाई एक समान थी लेकिन आधार अलग अलग था। क्या है, ऊंचाई जो थी वहां पे एक समान थी लेकिन आधार अलग अलग था। और यहाँ पे क्या है कि आधार एक समान है लेकिन ऊंचाई अलग अलग है, ऊंचाई अलग अलग है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है, यही तो बोलना चाहता है। तो यहाँ पे है पीबीसी, पीबीसी और एबीसी, यहाँ पे इनका आधार एक समान है बी और सी, बीसी एक समान है लेकिन ऊंचाई अलग अलग है, यहाँ पे ऊंचाई अलग अलग है। तो इसलिए एपीबी का मान पी क्यू आएगा और ए बी सी का मान एडी आएगा। क्या आएगा, एडी आएगा। अभी अगला है इसका, इसका तीसरा सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। तो तीसरा बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा बोल रहा है कि ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी। तो ए बी सी और ऊपर से बोल रहा है कि ए डी सी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है सी, ए डी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बन रहा है कि ए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है। क्या है, बी है। तो इसको सॉल्व करने का है, तो यहाँ पे बोल देख रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है कि ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में क्या है हमारे पास, सी डी। क्या है, सी डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊंचाई एक समान है लेकिन आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है। आधार यहाँ